नमस्कार उदय एस्ट्रो सर्विसेज में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो क्या-क्या चीज़ को क्या-क्या फैक्टर को हमको कंसीडर करना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं कि जनरली क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं कि पहले हमको शुरुआत करते हैं कि प्रेडिक्शन हम लोग कैसे करेंगे। जनरली तो हम बहुत कुछ करते हैं बट हम बहुत स्पेसिफिक बताएंगे कि आपको क्या-क्या चीज़ का कंसीडर करना चाहिए ताकि एक ओवर एंड ऑल प्रेडिक्शन मिल जाए। प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब कौन क्या क्वेश्चंस लेके आते हैं आपको पता ही नहीं है। अब सामने वाले को आपको प्रेडिक्शन करना है तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना है। अब शुरुआत कहाँ से करें, तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न हमारा यही होता है कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। अब शुरुआत आपका अच्छा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली कन्फ्यूजन बढ़ते जाएगा और प्रेडिक्शन उसी हिसाब से उल्टा होगा। तो आज हम बताने की कोशिश करूंगा मैं कि आपको एक सीक्वेंस ऑफ प्रेडिक्शन करना है। एक सीक्वेंस में देखना है कुंडली को। जब भी कुंडली आपके पास आता है तो आपको एक ओवर एंड ऑल आइडिया मिल जाए, फिर आप बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर पकड़ सकते हो। तो पहला हम शुरू करते हैं। पहला हमको क्या देखना है, पहला देखना है हमको प्लैनेट। पहला हमको प्लैनेट देखना है कि प्लैनेट कौन सा है। एक मैंने कुंडली आपको दिखाया है, तो एक कुंडली दिखाता हूं ताकि आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। ये कुंडली है, तो जब भी आप कुंडली आते हैं, कुंडली आपने बनाना शुरू कर दिया और कुंडली बन भी गया, चाहे आप सॉफ्टवेयर में बनाओ चाहे आप ऐसे मैनुअली बनाओ, कुंडली बन गया। अभी आपको शुरुआत करना है प्रेडिक्शन करने के लिए। तो पहले आपको कैसे देखेंगे आप कुंडली को, कुंडली आपके सामने है, आप कुंडली में कैसे देखेंगे। तो मेरा जो प्रेडिक्शन का करने का तरीका है, थ्योरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले मैं देखता हूँ प्लैनेट। हमारे जो 9 ग्रहों हैं, रवि से लेके राहु केतु तक जो 9 ग्रहों हैं वो कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। तो पहले मैं देखता हूँ मेरा जो लग्न है, मेरा जो शरीर है, मेरा जो लग्न मुझे कौन दिया है। तो यहाँ पे जैसे कुंडली मैंने बनाया है, पहला कुंडली आप जो देख रहे हैं ये राशि कुंडली है। ये राशि कुंडली में मेरा जो शरीर मुझे दिया हुआ है चंद्रदेव ने दिया हुआ है, क्योंकि लग्न में 4 लिखा गया है और 4 नंबर राशि है और राशि का 4 नंबर राशि का मालिक जो है चंद्रदेव है। तो मुझे जो शरीर मिला, मुझे जो जन्म मिला, चंद्रदेव उसी का मालिक बने। मेरा जातक का, मेरा कुंडली का मालिक चंद्रदेव बन गए। अब चंद्रदेव जो बन गए हैं कुंडली का मुख्य, उन्होंने बाकी सारे डिपार्टमेंट सारे को दिए हैं। द्वितीय भाव जो है हमारा धन कुटुंब वाणी है, वो किसको दिए हैं, 5 लिखा है, दैट मीन्स सूर्य देव को दिया गया है। तृतीय भाव हमारा पराक्रम भाव है, उसमें 6 लिखा है। तो चंद्रदेव ने तृतीय भाव का मालिक किसको बनाया, बुध देव को बनाया। हमारा काम काज घर जो है 10वां घर है, उसमें 1 लिखा है। 1 लिखने का मतलब होता है उस घर का मालिक जो है मंगल देव है। तो चंद्रदेव ने मंगल देव को 10वें भाव का मालिक बना दिया, कामकाज डिपार्टमेंट का मालिक बना दिया। तो ऐसे हमको पहले समझना चाहिए कि हमको हमारा शरीर कौन दिया, चंद्रदेव ने दिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चंद्रदेव ने बाकी सबको कौन सा डिपार्टमेंट दिया, वो भी आपको पता चल गया। सेकंड में आपको क्या देखना है, सेकंड में देखना है कि प्लैनेट का कौन सा पोजीशन है। अब डिपार्टमेंट तो सबको मिल गया, आपको राशि हिसाब से प्लैनेट आपने तय कर दिए। अब एग्जैक्टली देखेंगे तो प्लैनेट किस किस जगह में बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बोला था कि चंद्रदेव ने पराक्रम भाव का मालिक बुध देव को बनाया। मालिक तो बुध देव है, बट उस पर्टिकुलर घर में जाके कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, शनि और मंगल। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा इजी होगा, थोड़ा आसान होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये तृतीय भाव का जो मालिक है वो बुध देव है, बट कौन जाके बैठा हुआ है, शनि और मंगल देव ने जाके बैठे हुए हैं। तो बुध देव के राशि में शनि और मंगल देव बैठे हुए हैं। तो इस प्लैनेट से आपको और क्या पता चल गया कि बुध देव का शनि और मंगल शत्रु है कि नहीं है। 6 नंबर राशि का प्लैनेट के साथ क्या संपर्क है, प्लैनेट उच्च राशि में है या नीच के राशि में है। उसके साथ साथ जो राशि भी है,
और राशि का भी बहुत सारे स्वभाव है। जैसे यहाँ पे कर्क लग्न है, कर्क लग्न में 4 नंबर लिखा है तो कर्क लग्न है। अब कर्क लग्न में बहुत सारे स्वभाव है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बताता हूँ, हमारा जो त्रिदोष है, जैसे कफ हो गया, बात हो गया, पित्त हो गया, तो कर्क राशि जो है हमारा किस में आते हैं, कफ की कैटेगरी में आते हैं। तो हम लग्न को ये बोल सकते हैं, जातक को ये बोल सकते हैं कि भाई जब भी आपका चंद्रदेव का दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगा, या जब भी चंद्रदेव 6, 8, 12 में गोचर करेंगे, या जब भी चंद्रदेव पाप प्लैनेट के साथ रहेंगे, तभी हमको ये ठंड या कफ रिलेटेड जो डिजीज है वो दिखाई दे सकता है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये राशि रिलेटेड एक एग्जांपल बनाया। अब प्लैनेट रिलेटेड एक एग्जांपल बनाता हूँ। अब प्लैनेट रिलेटेड मैं एग्जांपल बताऊंगा। मान लो कि शनि देव और मंगल देव जो है तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि देव, मंगल देव जब तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये पराक्रम भाव भी है, और शनि और मंगल देव बैठे हुए हैं तो शत्रु का नाश करने वाला होगा। जब भी दुश्मनी होंगे, जब शत्रु बढ़ेंगे, उसका शत्रु को नाश करेगा, शत्रु उसका बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। तो पराक्रम भाव में देख के हम ये कह सकते हैं इनके छोटे भाई के प्रति आदर नहीं रहेगा, या छोटे भाई ही नहीं रहेंगे, क्योंकि शनि और मंगल दोनों हैं। तो छोटे भाई शायद इनके नहीं होंगे, या छोटे भाई होंगे तो उनके साथ संबंध संपर्क जो है वो सही नहीं होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं। तो कुल मिला के अभी तक हमको क्या पता चला कि मेरा जातक का मुख्य लग्न जो है, शरीर जो है, जातक को कौन दिया, उसके साथ साथ उन्होंने बाकी सारे डिपार्टमेंट किस किस प्लैनेट को दिए। तीसरे में हमको ये पता चला कि कौन से घर में कौन सा प्लैनेट है, और उनका राशियों के साथ संबंध क्या है, और हम उसको कैसे प्रेडिक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के हमारा प्रेडिक्शन यहाँ तक होता है। उसके साथ थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सेकंड में क्या है, एस्पेक्ट्स, दृष्टियां। अब हम लोग देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको एक ओवर एंड ऑल आइडिया मिल जाएगा। तो पहले मैंने आपको क्या बता दिया कि भाई पहले आपको प्लैनेट को बताना है, प्लैनेट बता दिए, प्लैनेट के स्वभाव के बारे में बता दिए, राशि आपको पता चल गया, राशियों का स्वभाव के बारे में, राशि और प्लैनेट दोनों के बीच में, राशि और ग्रहों के बीच में क्या संबंध है वो भी आपने बता दिया। उसके साथ साथ आप एक नक्षत्र भी देख सकते हो कि हमारा जो प्लैनेट है किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो नक्षत्र भाव फल भी आपने बता दिया। अब आपको जंप करते हो एस्पेक्ट्स के ऊपर कि हाँ भाई अभी दृष्टि कौन किधर डाल रहा है। आपको पता है सारे प्लैनेट सातवें को दृष्टि डाल रहा है। मंगल और शनिदेव का दृष्टि थोड़ा ज्यादा है, वो भी मंगल शनिदेव जो है 3, 7, 10 भाव को भी देख रहे हैं, तीसरा भाव को और 10वां भाव को भी देख रहे हैं। तो मंगल देव चौथा और 8वां भाव को ज्यादा देख रहे हैं। तो अभी आपने दृष्टि भी देख लिया कि भाई कौन सा प्लैनेट जो है वो किस किस दृष्टि को देख रहे हैं, किस किस प्लैनेट को देख रहे हैं, किस किस घर को देख रहे हैं, ताकि उसका भी शुभाशुभ फल जो है वो आप उसको जातक को बता सके। अभी यहाँ तक तो ठीक है, हमारा प्लैनेट हो गया, एस्पेक्ट्स हो गया। उससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कंजक्शन। अब प्लैनेट जो है वो किसके साथ बैठा हुआ है, वो भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे तृतीय भाव में शनि और मंगल बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में आप देखोगे कि राहु बैठे हुआ है, वीनस बैठा हुआ है, मरकुरी बैठा हुआ है। तो इन तीनों बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा, ये दो बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा, उससे रिलेवेंट हमको कहना है। तो पहला आपने देख दिया कि प्लैनेट के बारे में आपको बताना है कि लग्न हमको कौन प्लैनेट दिया, बाकी सारे डिपार्टमेंट कौन कौन प्लैनेट को मिला है, उसके साथ साथ आपको कौन सी घर में कौन से प्लैनेट बैठा हुआ है, प्लैनेट के साथ राशि का लिंक क्या है, राशि के साथ प्लैनेट का लिंक क्या है, नक्षत्र कौन से में बैठे हुए हैं, नक्षत्र के साथ प्लैनेट का क्या लिंकेज है, ये सारे चीज के बारे में आपने बता दिया। उसके साथ साथ राशियों का स्वभाव क्या है, यदि लग्न में 4 लिखा है तो 4 नंबर राशि का स्वभाव कैसे होगा,
यदि कर्म क्षेत्र में 1 लिखा हुआ है तो मेष रहेगा, तो मेष रिलेटेड क्या आपका प्रेडिक्शन रहेगा। और उसके साथ साथ आपने सेकंड में देख लिया एस्पेक्ट्स कि कौन किसको दृष्टि डाल रहा है, और थर्ड में देख लिया आपने कंजक्शन कि आप कौन से प्लैनेट मिल के बैठे हुए हैं, मिले हुए हैं। क्योंकि जब भी प्लैनेट मिल जाते हैं तो अचानक उनका जो फल प्राप्ति का जो निधान है, फल प्राप्ति का जो उनका जो थ्योरी है, वो आपस में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो आपको ये सारे चीज के ऊपर ध्यान देने का बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के हमारा प्रेडिक्शन भी दोस्तों ये तीनों में आके अटक जाता है। इससे आगे हमको जाना है। पहले हम प्लैनेट को देख लेते हैं, एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं, कंजक्शन को देख लेते हैं और प्रेडिक्शन शुरू कर लेते हैं। नहीं, आपको प्रेडिक्शन अभी शुरू नहीं करना है। आपने यहाँ पे देख लिया। अब इतना देखने के बाद आपको देखना है कोई अरिष्ट योग तो नहीं है। अरिष्ट योग, अब मान लो कि 22 या 24 साल कहते हैं, कोई 22 साल बोलते हैं और 24 साल बोलते हैं। 22 और 24 साल तक अरिष्ट योग हमको देखना है कि मातृरिष्ट पितृरिष्ट है कि नहीं है जातक को। यदि मातृरिष्ट पितृरिष्ट है तो ऐसे होता है कि 22 और 24 साल की उम्र में मर ही जाता है जातक। तो इसीलिए आपको अरिष्ट दोष देखना है। यदि 22-24 साल हो गया तो कम से कम उसका 6 और 8वां घर और 12वां घर को आप थोड़ा जरूर देख लीजिए कि उसमें कौन सा पापी प्लैनेट बैठे हुए हैं। जो प्लैनेट शुभ फल नहीं देंगे, या 6, 8, 12 को कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट्स है, 6, 8, 12 को कौन से प्लैनेट का दृष्टि है, 6, 8, 12 में कौन सा प्लैनेट बैठे हुए हैं, ये जरा भी देख लेना है। यदि जातक को 24 साल हो गया है तो आप 6, 8, 12 को देख लीजिए, मारक भाव 2, 7 को भी देख लीजिए। यदि 24 या 22 साल की उम्र के अंदर है तो उसका अरिष्ट योग कुछ रहता है या नहीं रहता है, उसको आपको जान लेना बहुत जरूरी है। अब ये देखने के बाद आपको क्या देखना है, कुछ स्पेशल फीचर्स भी आपको देखना है। अब स्पेशल फीचर्स तो बहुत सारे होते हैं। मैं जैसे बोलता हूं कि यहाँ पे आपको देखा है सर्वाष्टक वर्ग। आप सर्वाष्टक वर्ग को देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स में। आप कोई भी चीज को स्पेशल फीचर्स में ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको स्पेशल फीचर्स देखना है, स्ट्रेंथ देखना है, आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको देखना है कि कोई दोष लगा हुआ है क्या, तो उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स में। स्पेशल फीचर्स में मैं आपको बताऊं कि जो मैं देखता हूं, जब भी मेरे पास कोई जातक आता है तो उसका मैं स्पेशल फीचर्स क्या देखता हूं। जैसे भाव चलित एक स्पेशल फीचर्स है, तो भाव चलित को मैं देख लेता हूं। दूसरा फीचर्स मैंने चंद्र कुंडली देख लेता हूं, सूर्य कुंडली देख लेता हूं, तीनों को मिला के सुदर्शन कुंडली में देख लेता हूं। तो ये जो है स्पेशल फीचर्स है, ये सारी चीज भी आपको देखना है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि स्पेशल फीचर्स में भी आपको बहुत सारी चीज जो है वो क्लियरिटी पता चल जाता है। तो स्पेशल फीचर्स में आपको बहुत सारी चीज कंसिडर आप कर सकते हो। उसमें जैसे मैंने बताया चंद्र कुंडली देख सकते हो, सूर्य कुंडली देख सकते हो, आप भाव चलित देख सकते हो। तो ये सारी चीज आप देख सकते हो स्पेशल फीचर्स में। अब स्पेशल फीचर्स के बाद हमको देखना है कि योग, स्पेसिफिकली कुछ योग है क्या। और योग से पहले मैं बताऊंगा कि एक्सचेंज इन हाउसेस दैट मीन्स नवम केंद्र का अधिपति जो है वो त्रिकोण में आ गया, या त्रिकोण का अधिपति जो है वो केंद्र में आ गया। तो ये जो एक्सचेंज वाला भाव है वो आपको देखना है कि जो प्लैनेट का जो राशि है, राशियों में कुछ एक्सचेंजेस हुआ है क्या। दैट मीन्स सूर्य के राशि में शनि है और शनि के राशि में सूर्य है, या बुध की राशि में शुक्र है या शुक्र की राशि में बुध है। तो इस तरह यदि एक्सचेंज प्लैनेट कहीं हो रहा है, राशि परिवर्तन कहीं हो रहा है,
तभी भी आपको प्रेडिक्शन में ये इस चीज को कंसीडर करना है। तो स्पेशल फीचर्स के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा कि स्पेशल फीचर्स के बाद आपको जिस चीज का कंसीडर करना है, मैं लिखूंगा कि एक्सचेंज इन हाउसेस, कोई हाउस एक्सचेंज हुआ है क्या, राशि परिवर्तन हुआ है क्या, तो ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद हमको देखना है योगा, स्पेसिफिक योगा नहीं है उसमें। अब मान लो कि आपको पूरा कुंडली बहुत बढ़िया दिख रहा है, अब बात ये होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे योग लग जाएंगे जिस योग के वजह से पूरा कुंडली का सत्यानाश हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। प्लैनेट सही है, एस्पेक्ट सही है, कंजक्शन सही है, कोई अरिष्ट योग नहीं है, स्पेशल फीचर्स बहुत बढ़िया है, एक्सचेंज हाउसेस भी है, बट योग आपका यदि कोई खतरनाक योग लग गया तो पूरा कुंडली खत्म हो जाता है। अब कैसा है, एक मैं आपको बताऊं तो मेरे पास एक कुंडली आया था, मैं उसका एग्जाम्पल जरूर देना चाहूँगा क्योंकि हम लोग काफ़ी जो है योग नहीं देखते हैं तो इसमें प्रेडिक्शन अधूरा हो जाता है। अब आप देख लो, ये कुंडली आप देख लो, राशि कुंडली है, आपको उसमें क्या खराबी नज़र आ रहा है? कुछ खराबी नज़र आ रहा है आपको? खास करके करियर को लेके बताइए। जुपिटर है, केतु देव है, 8वां नंबर राशि है, मंगल सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, 10वें भाव का मालिक सप्तम भाव में बैठ के चौथा भाव को दृष्टि डाल रहे हैं, चौथा दृष्टि डाल रहे हैं। माना कि मंगल एग्रेसिव प्लैनेट है, चतुर्थ दृष्टि भी डाले हुए हैं, बट ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम होगा। तो क्या ऐसा है? और ऐसे बहुत सारे कुंडली आता है जो मंगल का दृष्टि चतुर्थ 10वें भाव को पड़ता है तो अच्छा बिजनेस करता है वो, बट इस खास करके इस जातक में क्या है, इस कुंडली में क्या है? इसमें एक योग लग गया है फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं केमद्रुम योग। चंद्रदेव का आगे और पीछे कोई प्लैनेट नहीं है और सबसे बड़ा खतरनाक योग होता है। आप पराशर होरा पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमको ये योग को कंसिडर करना चाहिए जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं। उसके बाद योग आपने प्रेडिक्शन कर दिया, अब योग के बाद हमको करना है फाइनली आप जो करते हो दशा। अब दशा कौन सा चल रहा है, अंतर्दशा कौन सा चल रहा है, प्रति अंतर्दशा कौन सा चल रहा है, इसको आपको कंसीडर करना है। जब भी आप दशा कंसीडर करते हो तो ऑटोमेटिकली गोचर को भी आपको कंसीडर कर लेना चाहिए। दशा जब भी गोचर के साथ ही देखना अच्छा रहता है। उसके बाद आपको देखना है वर्ग कुंडली, वर्ग कुंडली आपको देखना है। मैंने आपको क्या बताया अभी, पहले आपको प्लैनेट देखना है, एक मिनट, पहले आपको प्लैनेट देख लेना है कि भाई मुझे मेरा लग्न के लिए मुझे कौन सा प्लैनेट मिला है। उसके साथ साथ बाकियों को, बाकी सारे प्लैनेट को कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। उसके साथ साथ सारे प्लैनेट कहाँ कहाँ जाके बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ राशियों के साथ प्लैनेट का क्या संबंध है, और मेरा जो प्लैनेट है, मेरा जो ग्रह है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, नक्षत्र के साथ मेरा प्लैनेट का क्या संबंध है। उसके साथ साथ प्लैनेट और राशि, ग्रह और राशि का स्वभाव भी आपने देख लिया। इतना तक तो आप कर ही लेते हो। उसके बाद एस्पेक्ट्स भी आप कर लेते हो कि हाँ मुझे अभी दृष्टि भी देखना है, दृष्टि भी आपने देख लिया। उसके बाद कंजक्शन भी आप कर लेते हो कि भाई हाँ कौन सा प्लैनेट किसके साथ बैठा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं, वो भी आप देख लेते हो। उसके साथ साथ हमको देख लेना है
कि अरिष्टो योग, आपका योग कौन सा है। यदि 24 साल के नीचे हैं आप तो अरिष्ट योग कहीं तो है नहीं आपके कुंडली में, ये भी हमको कंसीडर करना जरूरी है। यदि 24 साल के ऊपर हो गया तो कोई बात नहीं, आप 6, 8, 12 को देख लीजिए, 2, 7 को देख लीजिए कि कहीं मारक दशा प्रत्यंतर दशा तो नहीं चल रहा है गोचर में। उसके साथ साथ 6, 8, 12 में कोई पापी ग्रहों तो बैठा नहीं है, मारक भाव में कौन सा प्लैनेट अभी है। तो ये सारी चीज को भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके पास कुंडली आता है तो पहले ये सारी चीज को कंसीडर तो आपको करना ही चाहिए। हाँ, आप उसको नहीं बताओगे वो अलग बात है, बट आज एस्ट्रोलॉजर आपको ये सारी चीज तो कंसीडर बहुत करना बहुत जरूरी है कि जो आपके पास आया हुआ है उसका पहले आयु का विचार आपको तो कर ही लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आप करते हो नहीं करते हो वो आपके ऊपर है। उसके बाद मैंने जैसे बोला कि स्पेशल फीचर्स को देखना है। स्पेशल फीचर्स में आप चंद्र कुंडली ले सकते हो, सूर्य कुंडली ले सकते हो, क्योंकि पराशर होरा शास्त्र में चंद्र को लग्न मान के, चंद्र जिस जगह में बैठा हुआ है उस जगह को लग्न मान के उससे भी हमको फल कथन में काफी सारे आसानी होता है, क्योंकि आपको पता है चंद्रदेव जो है बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, तो चंद्र फल कथन के टाइम में चंद्रदेव को भी कंसीडर हमको करना चाहिए। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर में बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं। अब सारे एस्ट्रोलॉजर का अलग अलग नजरिया, अलग अलग तरीका रहता है। कोई बोलता है कि नहीं मैं भाव चलित को ही देखूंगा, कोई बोलता है नहीं नहीं मैंने पूरा सुदर्शन कुंडली को देखूंगा, कोई बोलता है नहीं नहीं मुझे खाली सूर्य कुंडली को ही देखना है, कोई कहता है कि नहीं मुझे जो है वो स्ट्रेंथ देखना है, ग्रहों का प्लैनेट का मुझे स्ट्रेंथ देखना है, उसी को देख के ही मुझे बोलना है। कोई कहता है नहीं नहीं मुझे सर्वाष्टक पहले देख लेना है। तो इनका जो है स्पेशल फीचर्स को भी आपको देख लेना चाहिए। उसके बाद हाउस एक्सचेंज, यदि राशि परिवर्तन कुछ होता है तो कोई प्लैनेट यदि करता है, क्योंकि उसी में भी कोई स्पेशल हमको फल मिलता है, इसीलिए हमको प्लैनेट एक्सचेंज को भी हमको कंसीडर करना चाहिए जब भी हम प्रेडिक्शन करने जाते हैं। उसके साथ साथ योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी योगा है, आपको पराशर होरा शास्त्र पढ़ लेना चाहिए कि उसमें बहुत सारी योगा के बारे में लिखा गया है। कम से कम जो बहुत जेनेरिक जो चीज़ है वो हमको देख लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको कुंडली में दिखाया था कि सारे कुंडली ओके है, इतना भी खराब कुंडली नहीं है, बट कुछ योग लग जाते हैं जिसके कारण जो है वो जातक बहुत परेशानी होता है, और कभी कभी एस्ट्रोलॉजर को पता ही नहीं चलता है कि भाई सब कुछ तो सही चल रहा है बट हो क्या रहा है। उसके साथ साथ दशा आपको देखना है कि महादशा कौन सा है, दशा कौन सा है, प्रत्यंतर दशा कौन सा है, क्योंकि दशा में ऐसे होता है दोस्तों कि जब भी दशा चेंज होता है, महादशा चेंज होता है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चेंज हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि आदमी का करियर चेंज हो जाता है, आदमी का बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, आदमी का खाना खाने का तरीका चेंज हो जाता है। सारे चीज आप यदि एक कुंडली को, पर्टिकुलर कुंडली को यदि आप कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखोगे, आप देखोगे जैसे दशा महादशा में परिवर्तन आएगा वैसे जातक का बोल चाल में, खाना पीना, रहना सहना, नौकरी, ये सारे चीज में चेंजेस आएगा। ऐसा देखा गया है कि बिजनेस करता हुआ नौकरी में चला जाता है, नौकरी करता हुआ छोड़ के बिजनेस में आ जाता है, कोई दूसरा करियर से तीसरा करियर को जंप कर लेता है, तीसरा से चौथा को जंप कर लेता है। तो इस तरह जब योगा का परिवर्तन होता है तभी ये सारी चीज भी हमको देख लेना चाहिए। जब भी आपके पास कुंडली आता है तो दशा देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जब भी आप दशा देखते हो गोचर को भी देख लेना जरूरी है। भाई दशा तो ये कहता है बट गोचर में एग्जैक्टली आज के सिचुएशन में प्लैनेट किस किस जगह में है और क्या फल देने वाला है। तो दशा और गोचर आपने देख लिए। उसके साथ साथ वर्ग कुंडली, वर्ग कुंडली में जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई करियर के बारे में पूछा, तो करियर के बारे में जब भी आपको कोई पूछेगा तो आपको पता है कि दसम भाव को मुझे देखना है, बट दसम भाव को और विस्तृत तरीके से देखने के लिए आपको D10 चार्ट देखना बहुत जरूरी है। आपको कोई एजुकेशन के बारे में पूछा तो आपने तो लग्न कुंडली में देखे कि द्वितीय भाव को एजुकेशन का भाव होता है, पंचम भाव भी एजुकेशन का भाव होता है, हायर एजुकेशन का भाव होता है, मगर आपको D24 को भी देखना है क्योंकि सिद्धि जो है उसी से ही हासिल होता है।
D60 आपको देखना है वर्ग कुंडली में, ताकि एक ओवर एंड ऑल आपको आइडिया मिल जाए। नवांश हमको देखना है, D9 कुंडली हमको देखना है, जो सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट कुंडली है लग्न कुंडली के बाद। तो ये सारे वर्ग कुंडली को भी आपको देख लेना चाहिए। तो इतना देखने के बाद आपको करना चाहिए प्रेडिक्शन। अब हम क्या करते हैं, प्लैनेट देख लेते हैं, एस्पेक्ट से देख लेते हैं, कंजक्शन देख लेते हैं, बस अब प्रेडिक्शन शुरू। फिर सीधा आ जाते हैं योगा के ऊपर, पहले आ जाते हैं दशा के ऊपर और हमारा प्रेडिक्शन शुरू हो जाता है। नहीं, आपको कुछ स्पेशल फीचर्स भी देख लेना है, हाउस एक्सचेंज देख लेना है, योगा देख लेना है, वर्ग कुंडली देख लेना है, उसके बाद ही हमको प्रेडिक्शन करना है। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरा कोशिश और जारी रहेगा कि कुछ ऐसे ऐसे तथ्य जो है मैं आपके पास लेके आ सकूं। नमस्कार।